Assalamualaikum everyone, and I hope you guys are doing absolutely phenomenal. I literally mean absolutely phenomenal. जब तक ये वीडियो यहीं पे पॉज है, आप ये सारी चीज़ें एक पेपर पे लिखें, ठीक है? क्योंकि हर बंदा मुझसे पूछता है कि आपके लेवल्स बताएं, आपके लेवल्स बताएं। मैं एक एक बंदे को पूरा पूरा टेक्स्ट नहीं लिख सकता हूँ, मैं नहीं लिख सकता हूँ। सो द थिंग इज, मुझे एक ही चीज़ बनानी है और उसी को साथ लेके चलना है। जब तक आप लोग ये लेवल लिख रहे हैं, कुछ बातें, Alhamdulillah, I do have the finest platform in Pakistan. कोई कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं था, आई एम द वन जो लेके आया है। बट जो दूसरे गुरुज हैं, आई रिस्पेक्ट देम, जो दूसरे मॉडरेटर्स हैं, आई रिस्पेक्ट देम, बट जस्ट प्लीज स्टॉप टेक्सटिंग मी कि ये बता दें, ये बता दें, ये बता दें। इट्स टू मच फॉर मी कि मैं एक एक बंदे को पर्सनली रिप्लाई करूं। दैट्स वाई मैंने ये यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे वीडियो पॉज की है। मैं पर्सनली नहीं सिखा सकता हूँ। आई कैन मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस एंड इसको सीखे। मैं आपसे इंशाल्लाह ताला वादा करता हूँ, मैं पाकिस्तान को खड़ा करूँगा। 1 साल के अंदर अंदर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे मार्केट को, इंशाल्लाह ताला। फाइनेंशियल मार्केट्स में पाकिस्तान का एक नाम होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मोर पावर टू अस। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी टीम है, आई कैन प्राउडली से दैट। एंड आई गेस द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आई एम गिविंग टू पीपल, ये किसी ने इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। पाकिस्तान अभी तक बुलिश बैट और असेंडिंग ट्रायंगल से अभी निकला है कि जहाँ वो CHOCHFEG इस टाइप के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। आपको प्राइस एक्शन के सारे लेक्चर्स मिलेंगे, सारे लेक्चर्स मिलेंगे आपको, हर चीज़ का लेक्चर पूरा मिलेगा। और सो शुरू करते हैं। आई होप तो ये सब ने लिख लिया होगा। ओके, मंथली लेवल में रेड से डिनोट करता हूँ, विच इज़ रिस्पेक्टेड वेल। ओके, जहाँ पे मंथली सपोर्ट या मंथली रेजिस्टेंस होगी, वो मैं रेड से डिनोट करता हूँ। ताकि अभी मैं डायरेक्ट चार्ट एक एक दाना बनाऊंगा ना आपके आगे, तो वो बहुत टाइम लगेगा। सो लेट्स कीप इट सिंपल। आप लोग देखें इसको, वीकली लेवल होता है ब्लू कलर का, और ये भी अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है इसको। डेली लेवल में मार्क करता हूँ ब्लैक से, इसको अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। आवरली लेवल होता है पर्पल, इसको अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल मार्क करना है आपने इन कलर्स में, और इनको रिस्पेक्ट मिलती है। व्हाट इज सीवी लेवल? गोल्ड। गोल्डन फिब लेवल को सीवी लेवल कहा जाता है, जो कि गोल्ड कलर से हॉरिजॉन्टल लाइन से हम ड्रॉ करते हैं। पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ होता है, उस जगह को कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल इज वेयर पीपल आर इंटरेस्टेड टू गेट इन और गेट आउट ऑफ द ट्रेड। होता क्या है यहाँ पे? यहाँ पे लोग या तो इंटरेस्टेड होते हैं आने के लिए, ट्रेड ट्रिगर करने के लिए। अगर तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल, फॉर एग्जांपल, अगर अगर प्राइस ऊपर से गिर रही है तो, और पॉइंट ऑफ कंट्रोल नीचे है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल की एक बेसिक वीडियो मैंने दे दी है, एक वीडियो मैंने देनी है, ठीक है? और पॉइंट ऑफ कंट्रोल नीचे है, तो जब प्राइस ऊपर से गिरेगी ना, तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल इज द सपोर्ट। इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। और अगर प्राइस ऊपर जा रही है और पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऊपर है, तो प्राइस विल इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, ठीक है? तो दिस दिस इज द एरिया जो बहुत बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है मार्केट में। ओके, वैल्यू एरिया हाई, ठीक है? हम एक टूल है वॉल्यूम प्रोफाइल का, टूल कह लें उसे, इंडिकेटर कह लें, वो हम लेते हैं। और वैल्यू एरिया हाई जो उस रेंज की जो सबसे ऊपर वाली जगह होती है ना, उसको वैल्यू एरिया हाई कहते हैं। लेट मी टेल यू, मैं एक चार्ट्स पे आपको बताता हूँ, ठीक है? मैंने वैसे इसकी वीडियो दी हुई है, आप देख सकते हैं। वैल्यू एरिया लोएस्ट, वो भी टील कलर का होता है। टील इज लाइक लाइट लाइट ब्लू कलर, आसमान के रंग का टाइप कलर होता है, ठीक है? मैं दिखाता हूँ। ओके, वैल्यू एरिया लो भी द बॉटम ऑफ द रेंज, जिस रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं वो बॉटम होगा उस रेंज का, ठीक है? वो भी रिस्पेक्ट मिलती है। वैल्यू एरिया हाई को एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट मिलती है, वैल्यू एरिया लो को एज अ सपोर्ट रिस्पेक्ट मिलती है। ओके, हाई वॉल्यूम नोट्स पिंक कलर से डिनोट करता हूँ। हाई वॉल्यूम नोट्स वो होते हैं जहाँ पे प्राइस वॉल्यूम सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ हो, ठीक है? मैंने वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझाया है। जो नीचे वॉल्यूम आता है, हम उसको, वो सिर्फ अलग सा वॉल्यूम है, हम उसके ऊपर ट्रेड ट्रिगर नहीं करते हैं। हम साइड वाले वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड ट्रिगर करते हैं, ठीक है? तो हाई वॉल्यूम नोट जो होता है, जहाँ जिस प्राइस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुई होती हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेड हुई होती है, उसको हम हाई वॉल्यूम नोट HVN कहते हैं। और लो वॉल्यूम नोट इज जहाँ वो प्राइस पॉइंट होता है जहाँ पे प्राइस, उस प्राइस पॉइंट पे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, उस जगह पे ट्रेड कम होती है। एक बेसिक लेक्चर था ये। लेट्स कम टू द चार्ट्स। बिटकॉइन
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाइव सेशन में बताया था कि बीटीसी के क्या टारगेट्स होंगे। बीटीसी इज टू मून। रिजेक्शन पे है, लेट्स सी आगे क्या होता है। ओके, सबसे पहले तो पैरेलल चैनल है एक टूल, इसको यूज़ करना सीखें। मैं बहुत यूज़ करता हूँ और इसको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, आपको ये चैनल यहाँ पे मिल जाएगा। वेयर इज पैरेलल चैनल, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने इसको मार्क किया हुआ है, बुक मार्क किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, सो दिस इज पैरेलल चैनल। इसमें क्या होता है, हम रेजिस्टेंस पे रखेंगे इसको या सपोर्ट पे रखेंगे, देन हम देखेंगे कहाँ कहाँ पॉइंट पे रेजिस्टेंस है। आप देख रहे हो एग्जैक्टली मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पे, रेजिस्टेंस यहाँ पे, रेजिस्टेंस यहाँ पे, रेजिस्टेंस एग्जैक्टली मार्क करके इसको जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो ये मुझे एक चैनल बता देगा कि इस चैनल में आपकी प्राइस इस टाइम चल रही है। सो बीटीसी का जो चैनल बन रहा है इस करंट टाइम फ्रेम पे वो ये चल रहा है। ठीक है, काइंड ऑफ अ बुलिश ट्रेंड में है बीटीसी। ओके, नेक्स्ट, ये तो बहुत हायर टाइम फ्रेम हो गया। ठीक है, सो दीज आर द लेवल्स जो मेरे मार्क होते हैं, जो मैंने मार्क किए हैं। सो दीज आर द लेवल्स। ओके, स्टार्ट करते हैं आगे लेक्चर। हुआ क्या, बीटीसी गिरा गिरा गिरा। क्यों गिरा वो बहुत पुरानी बात हो जाएगी। गिरा, ये किसकी, सीवी लेवल था। ठीक है, सीवी लेवल था और डेली की सपोर्ट थी। डेली की यहाँ पे सपोर्ट थी प्लस सीवी लेवल। यहाँ से हम लेंगे फिब को ऊपर तक ड्रैग कर देंगे। यू कैन सी यहाँ पे 6 का लेवल है। ठीक है, 6 इज द पॉइंट जो कि बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। 6 इज द लेवल जिसको रिस्पेक्ट मिलती है, हमने इस लेवल पे ट्रेड करनी है। ठीक है, ऑब्वियसली नहीं है कि हम यहीं पे ट्रेड लें, बट इसके साथ देखो कन्फ्लुएंस मैच हो रही है ना। द डेली लेवल प्लस 80 मींस समथिंग गुड। प्लस यहाँ पे क्या हुआ, स्विंग फेलियर हुआ। जिसने मेरा स्विंग फेलियर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है वो भी काइंडली वीडियोस देख लें ताकि उसको क्लियर हो जाए। यहाँ पे स्विंग फेलियर हुआ, प्राइस गिर रही थी, स्विंग फेलियर हुआ, हमारे पास सीवी की सपोर्ट है प्लस डेली की सपोर्ट है। डेली की सपोर्ट टूट गई थी, हमने यहाँ ट्रेड्स क्लोज कर दी थी। यहाँ नीचे आई प्राइस और इसने रिस्पेक्ट की मंथली को और पॉइंट ऑफ कंट्रोल को। मंथली लेवल और पॉइंट ऑफ कंट्रोल प्रीवियस जो था वो यहाँ पे आ रहा था, इसने इसको रिस्पेक्ट दी। तो हमारे पास अब कन्फ्लुएंसेस कितनी सारी हो गई ना कि प्राइस ऊपर जाएगी। सीवी लेवल हो गया एक, डेली सपोर्ट 2, मंथली सपोर्ट 3, पॉइंट ऑफ कंट्रोल 4। तो दैट्स स्ट्रॉन्ग रीजन जहाँ से प्राइस ऊपर जाना था। हम कन्फ्लुएंसेस को इसी तरह से ही मैच करते हैं। आपके सामने है सीवी लेवल, मंथली सपोर्ट, डेली सपोर्ट, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, 4 लेवल्स था। स्विंग फेलियर हुआ यहाँ पे। ठीक है, 4-5 यहाँ पे चीज़ें मिल रही थी, दैट मीन्स प्राइस इज बुलिश। सेकेंडली, अभी हम हटा देते हैं, अब देखते हैं हम बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या है। ये तो बात होगी यहाँ तक। ब्लू लेवल इज वीकली, ये टील कलर होता है। ठीक है, जिसको हम वैल्यू एरिया हाई या वैल्यू एरिया लो से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज वैल्यू एरिया हाई, दिस इज वैल्यू एरिया लो। हम इसको टील कलर से ही मैच करेंगे। ये जो भी लेवल्स जिस पॉइंट पे मैंने मार्क किए हैं, आप लोग इस वीडियो को पॉज करें, इस प्राइस पॉइंट्स पे इस लेवल्स को मार्क करें अपने लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब बीटीसी क्या कर रहा है और बीटीसी ने क्या करना है। फेयर वैल्यू गैप था विच इज फिल्ड, आई गेस इसका कॉन्सेप्ट भी आपके पास नहीं है, सो लेट मी डिलीट इट। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप था, मैं जब लेक्चर दे रहा था फेयर वैल्यू गैप था, अब वो फिल्ड हो गया। क्यों फिल्ड हुआ इसको ये भी देखेंगे। ओके, नाइस। ओके, बीटीसी इस रेंज में ट्रेड हो रहा है। अब क्या है बीटीसी के पास, हम सबसे पहले लेते हैं अपना फिबोनाची का टूल, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेट्स ड्रैग इट, लेट्स सी कि रेजिस्टेंस किस किस लेवल पे आ रही है। बीटीसी जब अपने डेली सपोर्ट पे था, यहाँ से ऊपर गया 0.272, ये वो रीजन है। लोग, मैं अपनी फिब की वीडियोस मैंने दी हुई हैं, आप देख सकते हो मैं कौन कौन से एक्स्ट्रा नंबर्स फिगर्स डालता हूँ अपने फिब पे। ठीक है, पर जिसने देखी उसका कॉन्सेप्ट होगा, हाँ भाई क्या बात हो रही है, आप भाई क्या बात कर रहे हैं। सपोर्ट ली यहाँ पे सपोर्ट थी डेली की, यहाँ से प्राइस उठी, प्राइस 0.272 से रिजेक्ट हो गई। देन बहुत सारे कन्फ्लुएंसेस बुलिश यहाँ पे मैच हुए। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑन छोटे टाइम फ्रेम पे हो गया था, इसलिए हम सारी ट्रेड्स हमने बंद कर दी थी, हम बाहर आ गए थे ट्रेड से। ठीक है, क्योंकि बीइंग प्राइस एक्शन पे वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। टेक्निकल एनालिसिस आगे चला और फिर हमने देखा कि यहाँ से प्राइस टेक्निकली ऊपर क्यों गई। ठीक है, टेक्निकली हमने देखा कि प्राइस ऊपर चली गई इसके बाद। ठीक है, वरना प्राइस एक्शन ट्रेडर यहाँ पे शॉर्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे बीयूएस हो गया था एक छोटे टाइम फ्रेम पे, स्विंग फेलियर हुआ है यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे,
स्विंग फेलियर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, जो कहीं होता है तो उसके बाद प्राइस ऊपर निकल जाती है। जिसको कॉन्सेप्ट नहीं है इन बातों के, काइंडली वीडियोस देखें। इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर, काइंडली जाके वीडियोस देखें, ठीक है। ओके, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, 0.236 की इसको रिजेक्शन थी, प्राइस गिर रही थी। अब प्राइस ने क्या किया, दोबारा एक स्विंग फेलियर हुआ, पंप मिला, प्राइस ने क्लोजर दिया, डेली क्लोजर अबव 0.236 लेवल के, दैट मीन्स बुलिश, प्राइस ने ऊपर क्लोजर दिया। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो इसकी है वो 0.382 लेवल की है, इस लेवल की इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है प्राइस की। प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डेली रेजिस्टेंस है, प्लस यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, आप देख रहे हो ग्रीन कलर, लेट मी जस्ट, ओके, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, डेली की रेजिस्टेंस है, 0.382 की रेजिस्टेंस है, दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ पे आप देख रहे हो कैंडल ने सिर्फ टच किया और वापस इसको रिजेक्शन मिली है, बीटीसी की रिजेक्शन मिली है। प्राइस बुलिश क्यों हुई यहाँ से, ये मैंने आपको बता दिया, स्विंग फेलियर हुआ और जो जो भी हुआ। देन उसने क्लोजर इसके ऊपर दिया था, अनदर बुलिश सिनेरियो। देन ये हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे थे, तो ये उसके की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। देन प्राइस ऊपर गई, ये डेली का चार्ट है, एक डेली का लेवल है, रेजिस्टेंस, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, रेजिस्टेंस 0.382, रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस इस टाइम बीडीसी को है। लाइव चार्ट पे बीडीसी को यहाँ से अभी अभी यहाँ पे टच हुआ है और इसको रिजेक्शन मिली है, अभी अभी ये टच हुआ है, ठीक है, अभी अभी। अब दो सिनेरियोज हैं, बीडीसी इसको पंप करके फ्लिप कर दे इस लेवल को, जो कि एक बहुत हेल्दी सिनेरियो होगा मार्केट के लिए, और प्राइस का नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी द सीवी लेवल, जहाँ पे लो वॉल्यूम नोड भी है। लो वॉल्यूम नोड वो होता है जहाँ पे लोग इस प्राइस पॉइंट पे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, अनलेस कोई एक बड़ी वेल आके वॉल्यूम इंजेक्ट करे, वरना इस प्राइस पॉइंट पे बीइंग डे ट्रेडर और बीइंग नॉर्मल ट्रेडर लोग इस प्राइस पॉइंट को रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है। अगर बीटीसी इसको फ्लिप करता है, नेक्स्ट टारगेट विल बी द सीवी लेवल। और अगर बीटीसी को फॉर एग्जांपल अब यहीं से रिजेक्शन मिल जाती है, यहाँ काफ़ी रिजेक्शन है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, डेली रेजिस्टेंस है, 0.382 की रेजिस्टेंस है, अगर बीटीसी को यहीं पे रेजिस्टेंस पे ही रिजेक्शन मिलती है, देन आई वुड से बीटीसी का टारगेट होगा दिस लेवल, द मंथली, एंड देयर इज अ वीकली लेवल जो कि अनटैप है, जिसके ऊपर अभी तक प्राइस नहीं आई है, इसके नीचे भी स्टॉप्स पर है, लिक्विडिटी है इसके नीचे प्राइस या इस लेवल पे आएगी, देन हमारी रेंज ये वाली फॉर्म होगी, ठीक है। तो हो सकता है, पॉसिबल सिनारियोज हैं कि बीटीसी कुछ इस तरह की रेंज में आए और बीटीसी कुछ इस तरह से जाए। लाइव चार्ट में मैंने अभी बताया था बीटीसी कुछ 41,700 पे था, अभी से पुश मिला है ऊपर की तरफ 42,200 पे। सो दीज आर द टू पॉसिबल सिनारियोज, इधर ये इसको फ्लिप करे, सपोर्ट बनाए, हम टारगेट नेक्स्ट रखेंगे 44,750, और इसको रिजेक्शन मिले इस एरिया पे, देन हम इसको नीचे की तरफ प्ले करेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट इतना नीचे नहीं आएंगे, लेवल मार्क करके कन्फ्लुएंसेस मिला के हम इसको ट्रेड करेंगे नीचे। सो दिस आर द बुलिश एंड बेयरिश सिनेरियोज जो अभी था मेरा बीडीसी के लिए। अब चलते हैं एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली हो गया, अब हम चलते हैं 30 मिनट पे। लेट्स सी 30 मिनट के चार्ट पे बीडीसी ने क्या किया है। हम लेके जाए, हम अपनी फिब लेंगे, हमारे पास लेवल मार्क हुए हुए, हमें पता है कि यार मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल रही हैं। हम लेंगे स्विंग लो से, यहाँ से लेंगे, ठीक है, ये हाई थी मोस्ट एक्स, ये वाली, ओके। हम इसको ड्रैग करेंगे, नेगेटिव फिबोनाची का मेरा रहता है कॉन्सेप्ट, मैंने देना है इंशाल्लाह, मैं दूंगा। अभी तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट देने, अभी तो मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ आप मेरे साथ चलें फिलहाल, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने स्विंग लो टू स्विंग हाई एक रेंज देखी, ठीक है, 30 मिनट 2-3 दिन की रेंज देखी कि बीटीसी का आजकल में क्या चल रहा है। हमने देखा फ्रॉम स्विंग लो या पिवट लो से लेके पिवट हाई तक हमने लिया, प्राइस ऊपर तक गई, नीचे आई, 0.236 की रिजेक्शन थी। जिसने भी मेरे फिब के लेक्चर्स सुने हैं उसे पता है कि एक बुलिश सिनेरियो रहने के लिए 0.236 का इसको सस्टेन करना इंपॉर्टेंट होता है। तो प्राइस ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दी, इस लेवल से नीचे कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये एक बुलिश सिनेरियो था, यहाँ पे आपका बुल फ्लैग भी बनता है, ठीक है, यहाँ से ऊपर और ये बुल फ्लैग। तो प्राइस को ऊपर बुल फ्लैग बनता ही इसीलिए क्योंकि प्राइस इस एरिया को या 382 लेवल को रिस्पेक्ट देती है बुलिश सिनेरियो में रहने के लिए। ओके, प्राइस को रिस्पेक्ट मिल गई, अब नेक्स्ट क्या, ठीक है, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, नेक्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज द नेगेटिव फिबोनाची, दिस इज द नेगेटिव फिबोनाची।
आएगा कॉन्सेप्ट इसका, इंशाल्लाह मैं वीडियो पोस्ट करूंगा, बहुत सारा कोर्स है, बहुत सारा कंटेंट है। दिस इज द नेगेटिव फिबोनाची। हम क्या करते हैं, हम अपनी रेजिस्टेंस देखते हैं कि अगर यार मेरा ये बुल फ्लैग तो बन गया है, नेक्स्ट टारगेट मेरे क्या होंगे, अगर मेरी प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है, बुल फ्लैग अपना ब्रेकआउट देता है, तो मेरे टारगेट्स क्या होंगे। सो द टारगेट हम जब भी देखते हैं नेगेटिव फिबोनाची से देखते हैं, ठीक है। ओके, फाइन 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 फाइन। अब आगे चलते हैं। प्राइस यहाँ से गई ऊपर, कहाँ पे गई, प्राइस इस एरिया में गई। ये कौन सा एरिया है, दिस इज द एरिया जहां प्रीवियसली बीटीसी को रेजिस्टेंस थी। बीटीसी इस लेवल के नीचे ही कैंडल क्लोज करा था। अगर मैं हाई टाइम फ्रेम पे 4 आवर पे देखूंगा तो ये वो लेवल है, ये सिर्फ विक्स थी, विक 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 हाई टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये विक्स थी, कैंडल क्लोजर इस पर्पल लाइन के नीचे ही क्लोज हो रही थी। बीटीसी ने क्या किया, इस लेवल को तोड़ा, और अब जो कैंडल्स बीटीसी की क्लोज हुई थी वो इस पर्पल लाइन से ऊपर क्लोज हुई थी। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट का स्ट्रक्चर टूट गया। एमएसबी मींस मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे टूट गया और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, आवरली फ्लिप हो गया। यहाँ पे आवरली रेजिस्टेंस थी वो बीटीसी ने फ्लिप कर दी। अगर हम इंट्राडे बीटीसी ट्रेड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि बीटीसी अब फ्लिप कर गया आवरली को, ठीक है। यहाँ ऊपर अब आ गया बीटीसी, यहाँ पे ट्रेड इस रेंज में अब ट्रेड होने लगा, जबकि इस रेंज से नीचे ही वो क्लोज कर रहा था। अब इस रेंज को फ्लिप कर दे, सो बीटीसी इज बुलिश, ठीक है। और स्मॉल टाइम फ्रेम, ठीक है। मैं ये भी लेक्चर मेरा चल रहा था जब जिस टाइम ये बीटीसी ये सब कर रहा था, एंड मैं सबको कह रहा था कि बीटीसी इज बुलिश। नेक्स्ट चलते हैं अब कि क्या हुआ है। एमएसबी क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन। आपको प्राइस एक्शन के सारे लेक्चर मिलेंगे एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह ताला। बीटीसी ने क्या किया, बीटीसी ने क्या किया है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़े से और स्मॉल टाइम फ्रेम पे, ठीक है। मैं ये हटा देता हूँ, ओके लेट मी हाइड दिस। हमें ये पता चल गया, ये भी हटा देते हैं, ओके। 15 मिनट का चार्ट है बीटीसी का। अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है, बीटीसी ने एक स्मॉल सी ये एक रेजिस्टेंस थी, बीटीसी ने इसको फ्लिप किया, प्राइस ऊपर। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ पे डेली की रिजेक्शन है 0.382 लेवल की रिजेक्शन है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। बीटीसी ने करंटली पॉइंट ऑफ कंट्रोल को तो फ्लिप कर दिया है। इनकेस थोड़े से हायर टाइम फ्रेम पे इसी पॉइंट के इसी लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज होती है, दैट मीन्स बीटीसी ने पॉइंट ऑफ कंट्रोल पूरी तरह से फ्लिप किया है। अगर तो ये हायर टाइम फ्रेम पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल का ये जो लेवल है ये फ्लिप हो जाता है, विच इज़ 41,790, ठीक है। ये हायर टाइम फ्रेम पे फ्लिप हो जाता है, दैट मीन्स बीटीसी इज गोइंग टू लाइक इस रेजिस्टेंस को तोड़ देगा बीटीसी, ठीक है। लेवल हमने मार्क किया था पॉइंट ऑफ कंट्रोल का, हम कैसे मार्क करते हैं, ये हायर टाइम फ्रेम की पे मैं लेता हूँ, बट ये दिस इज द स्मॉलर टाइम फ्रेम का मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये वाला टूल लेते हो, ठीक है, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, वॉल्यूम फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है। हम ये टूल लेते हैं, जिस रेंज को हमने ट्रेड करना होता है हम उस रेंज के ऊपर उस रेंज को पहले एक जगह पे क्लिक करते हैं, फिर दूसरी जगह पे क्लिक करते हैं कि इस रेंज से इस रेंज तक बताएं कि एरिया कौन सा है जहाँ पे बीटीसी में सबसे ज़्यादा पैसा इंजेक्ट हुआ है, तो वो हमको यहाँ से बता देता है। देखें, आवरली लेवल जो मैंने मार्क किया हुआ था, ठीक है, जो मैंने मार्क पहले से किया हुआ था, वहीं पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल बना, वहीं पे प्राइस ने सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट की है, वहीं पे प्राइस को सबसे ज़्यादा जो पैसा है बीटीसी में वो वहाँ पे इंजेक्ट हुआ है एट आवरली लेवल। सिर्फ इस रेंज की बात कर रहा हूँ, इस रेंज पे बीटीसी को एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये दिस रेड लाइन इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंट्रोल, इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे बीटीसी को सबसे ज़्यादा पैसा इंजेक्ट किया गया। और आप ये देख रहे हो ये लो वॉल्यूम नोट्स है, यहाँ पे बायर्स इतने एक्टिव नहीं है, यहाँ पे मार्केट प्राइस को रिजेक्शन मिल रही है, यहाँ पे इतना वॉल्यूम ही नहीं है जिस प्राइस पॉइंट पे अब गई है। यहाँ पे जितने भी बुल्स थे वो अपनी ट्रेड बंद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है यहाँ रिजेक्शन है, बुल्स ने अपनी ट्रेड यहाँ पे बंद कर रहे हैं। अब वो कब बुल्स वापस कब आएंगे, जब बीटीसी इसको इस लेवल को फ्लिप कर देगा जो कि 42,250 का लेवल है, इसको फ्लिप कर देगा, बुल्स अगेन आ जाएंगे। वरना इस जगह बेयर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि यहाँ पे देखो बुल्स का तो वॉल्यूम है नहीं, बेयर्स के पास ये होता है कि आप शॉर्ट करो, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो हमने पीओसी मार्क किया हुआ था हाई टाइम फ्रेम पे, आप देखो बीटीसी एग्जैक्ट ऑन लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट पे बीटीसी उस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को रिस्पेक्ट दे रहा है। हाउ अमेजिंग, हाउ परफेक्ट इट इज, हाउ परफेक्ट इट इज, हाउ परफेक्ट इट इज। दैट्स व्हाई इफ यू पीपल से कि यार मार्केट में और बड़े गुरुज हैं
मेरे वीडियोस देखते हैं यार सारे। मैं मंथली पे एक सपोर्ट लेता हूँ और वो 5 मिनट की चार्ट पे आके वो सपोर्ट रिएक्ट कर रही होती है। दिस इज वाई आई एम सो हैप्पी with the perfection I have with the trading, and I love this thing. I literally love this thing. I love crypto versa. I love my group. I love my people. I love everyone, and we will going to destroy it inshallah. थोड़ा सा टाइम दें पाकिस्तान को सीखने का, तो फिर देखते हैं। अब ऑन इधर केसेस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को रिस्पेक्ट मिल रही थी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे अब प्राइस नीचे आ रही है, तो हम फर्दर प्राइस इसका टेक्निकली देखेंगे इसको कि प्राइस क्या कर रही है। ठीक है, प्राइस को अगर हम एक सिंपल सा फिब लें तो भी हमें पता चल जाएगा कि प्राइस को रिजेक्शन कहाँ पे मिल रही है। ओके, -382 का लेवल है, बट प्राइस वहां से गिरी तो है, अब सपोर्ट उसकी पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे है। ठीक है, जो कि बनता है -0.236 लेवल। ये सिर्फ मैं आपको इंट्राडे बता रहा हूँ 15 मिनट्स के चार्ट पे, जो कि बनता है -0.236 लेवल। इस पे इसको सपोर्ट है बीडीसी को, यहीं पे हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। तो यहाँ से हो सकता है बीडीसी ऊपर चला जाए इफ वो ये एरिया फ्लिप कर देता है जो डेली की एक रेजिस्टेंस है, देन हम बीडीसी बुलिश समझेंगे एंड वी विल प्लेस आवर लॉन्ग्स एंट्रीज। और अगर ये इस एरिया को यहाँ ये प्राइस पॉइंट टूट जाता है, दैट मीन्स ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल डेली रेजिस्टेंट 0.382 रेजिस्टेंट जो यहाँ पे डेली लेवल पे है वो बहुत ज़्यादा की है, एंड वी विल प्ले नीचे वाली एरिया को। ठीक है, सो आई होप सो मैं 5 मिनट के चार्ट पे भी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, देन मैं लीव करूँगा इंशाल्लाह। ओके, तो दीज आर द ओल्ड एरियाज जहाँ पे आवरली रिएक्शन मिले बीटीसी को, बीटीसी पंप किया है। अब ये वो एरिया है, अब देखिए एग्जैक्टली प्राइस आई पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर पहले क्लोज हुई है आपके सामने 5 मिनट मेरे लेक्चर के ड्यूरिंग ये सब कैंडल्स क्लोज हो रही है। पहले ऊपर क्लोज हुई है, देन नीचे क्लोज हुई है। जब ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस क्लोज हो तो वो नेगेटिव जाती है, बट दिस इज ओनली जस्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो हम इस पर बायस कोई कमेंट नहीं दे सकते। वी विल सी कि हाई टाइम फ्रेम्स पे क्या हो रहा है, मैंने आपको बता दिया, और हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। जस्ट लुक एट इट, आप परफेक्टली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गिवन वैल्यूज जो मैंने दी हैं बीटीसी की उसको किस तरह से रिस्पेक्ट, फिबोनाची की वैल्यूज उसको किस तरह से रिस्पेक्ट मिलती है। सो आई होप आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। मैंने हाई टाइम फ्रेम बता दिया है, मैंने लोअर टाइम फ्रेम बता दिया है। वैसे तो अभी हाई टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम एक ही बन गए क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस एक ही आ रही है। तो हाउ परफेक्ट इट इज़, हाउ परफेक्ट इट इज़। ठीक है, तो इंशाल्लाह आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे बीटीसी को रिजेक्शन मिलती है, हम नीचे प्ले करेंगे, फिर उससे नीचे क्लोजर मिलते हैं तो नीचे जाएंगे, और अगर बीटीसी इसको फ्लिप करता है देन विल प्लेस आवर लॉन्ग्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आपने इसी तरह से बस काम करना है, मेहनत करनी है, और इंशाल्लाह चलते रहेंगे आगे। सो ये मेरा बीटीसी पे एक व्यू था कि बीटीसी क्या बन रहा है, कहाँ जा रहा है। टेक्निकली आई एम प्रोफेशनल ट्रेडर, हम टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे कि जो ज़्यादा बनते हैं, और प्राइस एक्शन ठीक है, बट मोर कन्फ्लुएंसेस हम ऐड करेंगे, वॉल्यूम को ऐड करेंगे कि यार क्या बन रहा है। तो बस इंशाल्लाह देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्या होता है, लेट्स सी। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ आ गई होगी, स्ट्रक्चर क्या है, हाई टाइम फ्रेम पे क्या है, लोअर टाइम फ्रेम पे क्या है, बीटीसी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, ये प्रीवियस आपका एफ था, ये सारा एरिया आपका प्रीवियसली जो कि बीटीसी ने अब फिल कर दिया है। सो लेट्स सी इसको ये फ्लिप करता है कि नहीं। फ्लिप किया विल प्लेस आवर लॉन्ग्स, फ्लिप नहीं किया तो हम देखेंगे मार्केट को हमने कैसे ट्रेड करना है। और मैंने ये भी बता दिया कि दोनों तरफ के सिनारियोज, दिस इज एन अनटैप्ड एरिया 37,900 अनटैप्ड एरिया, इसके ऊपर भी प्राइस आ सकती है और बाकी एरियाज पे भी प्राइस आ सकती है। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ आई होगी, तो साथ साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग जल्दी सीख जाओगे। और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें एंड आई होप बड़ा इन्जॉय करेंगे आप, इन सब चीज़ों को इन्जॉय कर रहे होंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।